हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के प्रश्न पत्र के प्रथम सेगमेंट यानी हिंदी सब्जेक्ट से आने वाले प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी अपने प्रथम भाग में। आज हम चर्चा करेंगे अंग्रेजी प्रश्न पत्र के ऊपर में, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र का दूसरा सेगमेंट है, और देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजी से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 2019 में किस तरह के पैटर्न्स को फॉलो करते हुए प्रश्न पूछे गए थे। तो हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक 2019 के पेपर पे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि 2019 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, हम जनरल इंग्लिश एसएससी के प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे सेगमेंट जनरल इंग्लिश में हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है करेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ऊपर एक सेंटेंस दिया गया है। अगर दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम देखें तो वहाँ भी आपसे वॉइस से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे गए हैं। वहाँ भी आपको एक ऊपर सेंटेंस दिया गया है, द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैज सीज्ड 22 रूम्स। तो ये सेंटेंस जो है आपको दिया गया है, इसका करेक्ट जो है कि आपको पैसिव वॉइस क्या होगा वो आपको सिलेक्ट करना था। अगर हम 3 नंबर में देखें तो 3 नंबर में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी आपको जो है कि एक सेंटेंस दिया गया है जो डायरेक्ट टेंस में है, उसे आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करने के बाद क्या सेंटेंस बनेगा उसको आपको नीचे सिलेक्ट करना है कि क्या ऑप्शन होगा। 4 नंबर में अगर हम देखें तो ग्रामेटिकली एरर जो है एक सेंटेंस है, उसमें किस पार्ट में कौन सा ग्रामर जो है वहाँ पे एरर कहाँ पे दिया गया है उसको बाइफरकेट करके दिया गया, आपको उसको सिलेक्ट करना है। 5 नंबर में देखें, 5 में आपको जो है कि इनडायरेक्ट स्पीच है जो कि आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन से। 6 में देखें तो आपको 6 नंबर में भी एरर जो है कि सेलेक्ट करना है। सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के आधार पर एक पार्ट में जो है कि 4 पार्ट दिए गए हैं, उनमें से किसी एक में एरर है, वो आपको पहचानना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर हम 7 नंबर प्रश्न देखें तो आपको 7 नंबर प्रश्न में डायरेक्ट स्पीच जो है कन्वर्ट इन द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट स्पीच, जब एक इस सेंटेंस को जो सेंटेंस दिया गया है आपको उसको जब फ्रेंड्स अगर हम 8 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पे आपसे जो है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स आपको चुनना है, जो ऑप्शन दिया गया है। और उसका जो है देखिए बहुत सारे ऐसे भी विकल्प आपको दिए जाएंगे जो नियर बाई होंगे उस सेंटेंस के, लेकिन जो सबसे अधिक नज़दीक हो उस शब्द को आपको पहचानना है और उसे ही आपको टिक करना होगा। अगर हम 9 नंबर देखें तो 9 नंबर में देखिए तो आपको एक ग्रामेटिकली एरर जो है सेंटेंस के अंदर में दिया गया है, उसे आपको पहचानना है, यानी कि ये भी सेंटेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 10 नंबर हम देखें तो 10 नंबर में आपको जो है यहाँ आप ध्यान देंगे कि ए और एफ यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो दो पैराग्राफ मतलब सेंटेंस होंगे वो एज इट इज होंगे और बीच के सेंटेंस जो 4 होंगे वो आगे पीछे होंगे। तो इसको आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को और इसके ऊपर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह के पैटर्न्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 नंबर सेंटेंस में देखें तो यहाँ भी आप जो है कि ग्रामेटिकली एरर जो है सेंटेंस के अंदर से चूज करना है कि किस में है। फ्रेंड्स, अगर हम 12 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस को नीचे में, उस अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आपको नीचे से एक उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। नीचे देखें तो अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स जो है 14 नंबर में दिया गया है। 15 नंबर में अगर देखें तो सिनोनिम्स पूछा गया, आपको एक वर्ड दिया गया है जिसके लिए आपको सिनोनिम्स उसमें से चुनना है कि कौन सा सही होगा। 16 में अगर देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स जो है वो दिया गया है। ऊपर में एक सेंटेंस है छोटा सा, उसके लिए सही इडियम्स क्या होगा वो आपको सेट करना है नीचे से। और
अगर हम 17 नंबर में देखें तो आपको सेंटेंस एरर जो है, ग्रामेटिकली एरर जो है कंटेंट में दिया गया, उसको आपको पहचानना है। 18 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आप ध्यान रखेंगे, एसएससी के पेपर में मैक्सिमम टाइम जो है कि यही वर्ड यूज किया जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि एग्जैक्ट, जैसे कहा जाता है ना कि एग्जैक्ट मीनिंग जो है कि निकालना, उसके लिए ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता इसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब जो सर्वाधिक जो है कि उसके नज़दीक है या सर्वाधिक उसके लिए उपयुक्त है वही शब्द, क्योंकि एग्जैक्ट किसी भी वर्ड का दूसरा वर्ड जो है उससे सिमिलर नहीं होता, सारे पर्यायवाची की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो ये वर्ड यहाँ पे आपको यूज किया जाएगा। आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना है, बहुत सारे वर्ड ऐसे भी मिलेंगे जो एक दूसरे से बहुत कनेक्ट होंगे और आपस में मिले जुले हुए लगेंगे, लेकिन आपको सही शब्द को चयन करना है। अगर हम 19 नंबर प्रश्न को देखें तो 19 नंबर प्लस प्रश्न में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द एडियम्स जो है कि यहाँ पूछा गया है। अगर हम 20 में देखें तो वहाँ भी एक एडियम्स पूछा गया है। 21 को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है आपको एंटोनिम्स पूछा गया है, एक वर्ड दिया गया है, उसके लिए एग्जैक्ट एंटोनिम्स क्या होगा वो आपको पूछा गया है। 22 नंबर अगर ऑप्शन को हम देखें तो 22 नंबर ऑप्शन में आपको कन्वर्ट करना सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। 23 में अगर हम देखें तो सेंटेंस को रीअरेंज करना है। यहाँ आप देखेंगे इस पैटर्न में, जैसे हिंदी में भी हम लोगों ने देखा था कि दो स्थिर होते थे और कुछ सेंटेंसेस में ऐसे भी आते थे जहाँ पे कोई फिक्स सेंटेंस नहीं होते थे, केवल रीअरेंज करने वाले सेंटेंस होते थे। उसी पैटर्न्स पे अंग्रेजी में भी आपसे पूछे गए हैं प्रश्न। यहाँ भी देखिए आपको फिक्स न रहने वाले सेंटेंस हैं, सारे जो है कि मूवेबल होंगे, तो एक दूसरे को आपको अरेंज करना है कि कौन सा क्रम सही होगा। 24 को अगर हम देखें तो 24 नंबर प्रश्न में भी जो है कि आपको ग्रामेटिकली एरर को पहचानना है कि किस पार्ट में है। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो यहाँ आपको पैसिव वॉइस को जो है दिया गया है, करेक्ट पैसिव वॉइस को आपको पहचानना है कौन सा होगा। 27 में अगर हम देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है कि एडियम्स जो है क्या होगा, उसके लिए आपको सेंटेंस से चुनना है। 28 में करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है कि वो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा है। अगर हम प्रश्न नंबर 29 की बात करें तो 29 नंबर में आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ए और बी, एफ दोनों फिक्स होंगे और बाकी के सेंटेंस को ही केवल आपको अरेंज करना है। तो ये दोनों ही पैटर्न्स पे आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें अगर 30 की तो 30 में भी आपको सेंटेंस रीअरेंज करना है। 31 नंबर सेंटेंस में आपको एक्टिव वॉइस को करेक्ट एक्टिव वॉइस को जो है कि पहचानना है कौन सा होगा। 32 में देखें तो अरेंज करना है सेंटेंस को आपको सीक्वेंस में। 33 में अगर देखें तो 33 नंबर प्रश्न में आपको जो है कि कन्वर्ट करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। सही इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा होगा, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन। 34 में भी देखें तो डायरेक्ट स्पीच में आपको यहाँ इनडायरेक्ट में दिया गया है और उसको आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से मिनिमम जो है आपको 10 प्रश्न तो ज़रूर बनते हैं। कभी किसी किसी एग्जाम में जो है कि 5 क्वेश्चन भी बने हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न इन पे बने हैं। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। तो एक पैराग्राफ पैसेज दिया गया है, उसको आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में एक हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस पर बेस्ड जो है कि 5 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे और उन 5 क्वेश्चन के आंसर एक ही पैसेज को पढ़ने के बाद हो जाएगा। देखिए, तो 35, 36, 37, 38, 39 और ये 39 तक जो है देखें तो हम 35 से लेकर 39 तक यानी 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ दिया गया था, उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड था। आगे देखें तो फिर 40 नंबर में आपको लॉजिकल सीक्वेंस लगाते हुए जो है एक सेंटेंस को रीअरेंज करना, जहाँ की ए और एफ स्टेबल होंगे, उन्हें चेंज नहीं करना है, केवल बी सी डी ई इन चारों को ही चेंज करते हुए उस सीक्वेंस को अरेंज करना है। 41 में देखें तो आपको एंटोनिम्स पूछा गया है, एक वर्ड दिया गया है ऑथेंटिक
उसके लिए आपको पूछा गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड दिया गया है इसी तरह का कोई हो, कोई भी वर्ड दिया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है कि जो आप डेली न्यूज़पेपर में जो शब्द यूज किए जा रहे हैं आजकल, या फिर अलग अलग जो चर्चा के केंद्र में है जो सब वर्ड, उन सबको भी दिया जा सकता है। फिर आगे देखें तो कॉम्प्रिहेंशंस आपको दिए गए हैं, पैराग्राफ दिए गए हैं, उसके ऊपर आधारित प्रश्न फिर पूछे जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए 42 से जो है कि प्रश्न बन रहे हैं, तो 42 से लेकर 47 तक आपको इसी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें पैराग्राफ में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसको बहुत अच्छे से हमें तैयार करना। देखिए 57 में आकर फिर आपको सेंटेंस चेंज हो रहा है और यहाँ ग्रामेटिकली एरर से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। 48 में देखें तो अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स जो है कि गिवन वर्ड इसमें दिया गया है। इम्पेरेटिव का आपको सही आंसर जो है कि यहाँ से चुनना है कि कौन सा है। फिर एक क्वेश्चन के बाद जो है फिर देखिए कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पर अब तक हमने देखा कि 3 पैराग्राफ जो है कि दिए जा चुके हैं और आगे भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ और हो। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि 53 तक 52-53 तक जो है कि आपको पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन थे। 54 में अगर हम देखें तो एक सेंटेंस के लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच जो है कि उसका क्या होगा वो आपको उसमें चुनना है। इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है। तो आगे देखें फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा गया है, उसके लिए अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा, नीचे में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको उसमें चुन के लिखना है। और नीचे वाले सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर को जो है कि आइडेंटिफाई करना है आपको। 57 में देखें तो सेंटेंस को रीअरेंज करना है। और 58 में अगर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड नीचे से चुन के भरना है कि कौन सा होगा। 59 भी फिल इन द ब्लैंक्स है। और 60 में अगर आप देखें तो उसमें जो है कि सिनोनिम्स पूछा गया है नंबर के लिए। और 61 में जो है कि आपको वॉइस कौन सा सही है वो आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है कि उसके लिए आपको यहाँ से चुनना है कि कौन सा सही होगा। 62 में अगर हम देखें तो 62 में डायरेक्ट स्पीच। और 63 में जो है कि आपको इडियम दिया गया है, कौन सा होगा। पैसिव वॉइस 64। 65 में देखें तो वहाँ भी वॉइस पे रिलेटेड क्वेश्चन है और फिर कम्प्रिहेंशन शुरू होता है। तो फ्रेंड्स 66 नंबर प्रश्न के बाद अगर हम देखें तो 67 से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक कम्प्रिहेंशन दिया गया है आपको, उसके अंतर्गत जो है कि 10 प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के दिए गए हैं। उनको आपको सेंटेंस के आधार पे ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ से अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चुन करके इसमें भरना होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि 67 से लेकर के, और 67 से शुरू हो रहा है 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80 तक आपका जो है 79 तक बेसिकली आपको जो है कि फिल इन द ब्लैंक्स पे आधारित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देखें तो आपको जो है कि एक सेंटेंस पूछा गया है। उसके बाद 80 में अगर हम देखें तो सिनोनिम्स से रिलेटेड प्रश्न है। फिर आपको जो है कि सबटाइटल्स पूछा गया है। सब्स्टिट्यूट प्रश्न पूछा गया है, अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट कौन सा होगा, जो अंडरलाइनिंग सेंटेंस है उसके लिए। और आगे देखें तो आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। फिर जो है द बेगर एक ऑप्शन दिया गया है, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करके को लिखना है, ये 83 में है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 84 में दिया गया है। और एंटोनिम्स जो है आपको 85 में। 86 में देखें तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच का सही आंसर कौन सा है वो आपको पहचानना है। 87 में करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है उससे संबंधित है। और 88 में देखें तो आइडेंटिफाई करना है आपको कि ग्रामेटिकली एरर है या नहीं है किसी सेंटेंस में इसमें जो है। और 89 में देखें तो सिनोनिम्स से संबंधित प्रश्न है। और फिर वापस से तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 99 तक जो प्रश्न बने हैं, यानी 90 से लेकर 99 तक जो भी प्रश्न बने हैं वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कम्प्रिहेंशन के अंदर में जो 10 ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से उनके ऊपर में प्रश्न बने हैं। 100 में आकर के एक सेंटेंस पे आधारित और प्रश्न बन रहा है, वो है आपको रीअरेंज करना है, सीक्वेंस को अरेंज करना है, सेंटेंस को लॉजिकली सीक्वेंस वाइज की क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि अंग्रेजी के पार्ट में अगर हम देखें तो
क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। यहाँ आपको सेंटेंस पे आधारित जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, और फिर जो है आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सब्स्टिट्यूट। इसके अलावा जो है कि एंटो और सिनो, इनको अगर हम कर लेते हैं अच्छे से तो हमारा यहाँ से बहुत सारा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा उस पर हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन पे भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह हिंदी में वेरिएशन है बाकी चीज़ों को लेके, उस तरह से अंग्रेजी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। फिर भी ये 2019 का प्रश्न पत्र था जिसमें कि आपको हमने चर्चा की जिसको लेकर के, ताकि आपके लिए ये बिल्कुल अननोन न लगे जो लोग पहली बार एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।